जिस अजीमुल मर्तबत की सदारत में आज का अजीमुशान मुशायरा जो शरद पवार जी के नाम मंसूब किया गया, उनकी जन्मदिन के मौके पर, जिसे पापा जी ने जो सजाया है और उनके तमाम माविनीन ने, मददगारों ने जिसे सजाया है, यकीनन कामयाब तरीन मुशायरा है। ये हमारी खुशबख्ती है कि आज इस अजीम मुशायरे की सदारत एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत कर रही है जिसके ताल्लुक़ से अगर मैं ये कह दूँ तो गलत ना होगा कि हुर्रियत अफकार, हसास दिल, सजगो ज़बान, बेबाक लहजा, खूबसूरत ज़बान और बेहतरीन जज्बे को यकजा कर दिया जाए तो एक चेहरा सामने आता है। उस चेहरे का नाम डॉक्टर माजिद देवबंदी है। और माजिद देवबंदी साहब हमारे लिए, आपके लिए मोहताज तारुफ नहीं, ये उनका अज़्म है, उनका सब्र है जो इस वक्त तक बैठे हुए हैं और सबकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मेरी गज़ल के एक शेर से मैं दावत देने जा रहा हूँ। इसलिए जोर है अल्फाज का गोयाई में, इसलिए जोर है अल्फाज का गोयाई में, बात करता है किताबों से वो तन्हाई में। जो लोग तन्हाई में किताबों से गुफ्तगू करते हैं उनके सामने अल्फाज हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। उस अजीम शख्सियत का नाम डॉक्टर माजिद देवबंदी है। लिहाजा पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। राजकिशोर भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। और मेरा ख्याल है आपके घर में भी एक दिन में इतनी बार पापा आपको कोई नहीं कहता होगा जितने बार आज कहा गया। ये देखिए, ये उर्दू का और मोहब्बत का फैज़ है। बेशक बेशक। आप आ जाएंगे तो फिर मैं अपना हक़ नमक अदा करूँगा, हालांकि मैं तो शुरू में पढ़ चुका। आओ भाई, जुनैद, क्या जुनैद है ना आप? तो आ जाओ, सामने से वार करो यार। आइए इधर आप लोग, मुख्तार भाई आइए, इन बच्चों को ले। आपकी इजाज़त है मैं कुछ पढ़ूँ? अब मुझे ये बताइए कि आप मुझे किस तरह सुनेंगे। बस एक बात अर्ज करना चाहता हूं मोदी साहब, एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं शायर तो बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पूरी दुनिया इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रही है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं इस्लाम की पॉजिटिविटी आपके दरमियान पेश करूं? जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर ये है तो बस मुझे इजाजत दीजिए। जिम्मेदारी है। वाह वाह। मुलाज़ फरमाए कि हर तरफ रोशनी सी लगती है। मैंने जहां से शुरू किया था, नाच से, मेरा भी महबूब माशूक है मेरा भी, लेकिन मैंने उसको महबूब और माशूक बनाया है जिसको खुदा ने अपना महबूब और माशूक बनाया। इतना सा फ़र्क है। मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, मेरी 3 बेटियां हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है अच्छी बेटियों का बाप हूँ। आपका अल्लाह मुस्तकबिल अच्छा करे। कुछ ऐसे शेर सुनाऊंगा कि मेरे जाने के बाद याद है। बस एक जुमला और। शफीक आबदी साहब, अनवर जलालपुरी साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक बार उन्होंने मुशायरे में एक जुमला ये कहा था कि अगर हम मुशायरा सुनकर जाएं और ये कहें कि मुशायरा बहुत अच्छा था तो वो कोई बात नहीं हुई। हाँ, अगर हम ये कहें कि मुशायरे में कोई अच्छा शेर सुनाया था तो हमारा आना काम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर तरफ रोशनी सी लगती है, ये तो उनकी गली सी लगती है। अरे वाह 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 वाह। हर तरफ रोशनी सी लगती है, ये तो उनकी गली सी लगती है। हमको किरदारे बूतराब मिले, अब सफ़ों में कजी सी लगती है। अरे बाबा, हर तरफ रोशनी सी लगती है। अरे क्या बात है। जहन बनाऊंगा आपका, मेहनत करूंगा, मेहनत के बाद ही जहन बनता है ना। हर तरफ रोशनी सी लगती है, ये तो उनकी गली सी लगती है। हमको किरदारे बूतराब मिले, अब सफ़ों में कजी सी लगती है। और सुनाऊं? दिल तो निकाल के रखूंगा मैं आपके दरमियान। सारी रात मैंने इंतजार किया तो मेरा हक भी आप पर बैठता है।
मुलाहिजा फरमाएं कि जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, आपकी बात करूंगा, इस मिल्लत की बात करूंगा, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है। कहां जा रहे हैं आप आरिफ भाई? मैंने आपका नाम लिया था, नहीं बैठ जाइए। अच्छा तो जा रहे हैं तो फिर आइएगा नहीं, आने जाने में वक्त जाया होगा। नहीं ऐसा ही होता है, बहुत खून थूकना पड़ता है शायर को जब शेर कहता है। सुनिएगा, जहां से, अब मैं हवाला नहीं दूंगा, तवज्जो चाहता हूं, जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। पहुंचे आप वहां? तो बताइए अगर आप पहुंचे तो अच्छे शेर सुनाऊंगा। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। भाई हामिद भाई शेर सुनिए, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। ये मेरी बेटियां बैठी हैं। हमारी जिंदगी का एक अजीबो गरीब मामला है, महबूबा बहुत अच्छी, बीवी सबसे बुरी। लोग कहते नहीं, लेकिन इस मजमून को अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे लाके रखा है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं। लगेगा ना मैं मजाक कर रहा हूं, दूसरे मिसरे पर दाद चाहता हूं। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूं, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। अच्छे से बताइएगा, माहौल बनाइएगा। जहां से अपने गमों को छुपा के रखा है, वकार हमने हमेशा बना के रखा है, बशर तो क्या है फरिश्ते भी रो पड़े सुनकर, ये किसका सर है जो नेज़े पे ला के रखा है। मैं अपनी बीवी को सबसे बुरा समझता हूँ, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है। और तेरी मुलाहिज़ा फरमाए, मगर उसी ने मेरा घर बचा के रखा है, तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा। तेरे करम से बुझा ही नहीं सकेगा कोई, चिराग हमने हवा में जला के रखा है। और मेहनत करूंगा मैं, आप भी जरा सी मेहनत करें। मुलाहिज़ा फरमाए मेरे दोस्तों, ये और बात हजारों के सर उतारेगा। मूड में है ना आप लोग? आप लोग मूड में हैं? ये और बात हजारों के सर उतारेगा, मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। ये और बात हजारों के सर उतारेगा, मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। बदलने वाला है ये वक्त भी, जरा सुन ले कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा। ये और बात हजारों के सर उतारेगा, मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। बदलने वाला है ये वक्त भी, जरा सुन ले कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा। हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमा है। हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमा है। ये तेरा वहम है पागल, तू हमको मारेगा। हम अपनी मौत मरेंगे, हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमा है। ये तेरा वहम है पागल, तू हमको मारेगा। इतने रात के 4 घंटे से आप मुशायरा सुन रहे हैं, उसके बाद भी इतनी दाद बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत दाद दिया आपने मुझे, बस मोहब्बत और अता कर दें। न जाने फिर कितने साल बाद आऊँ। हालांकि तारीफ़ें तो आज मैंने पापा की बहुत की, अगली बार आपको मुझे बुलाना चाहिए।
जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा। मूड है ना आपका? जरा मूड बना दीजिएगा मेरा। जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा। बहुत अच्छी, शाबाश। जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। आधा मूड बना रहे हैं आप मेरा, अभी बना नहीं, अभी तो मूड बनेगा। जहां में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। एक लफ्ज भी अगर झूठ बोलूं तो हटा दीजिए माइक से, अगर सच बोलूं तो आपकी अखलाकी ईमानी जिम्मेदारी है कि मेरा हौसला बढ़ाए। मैं शायर शेर कहना नहीं जानता, 43 साल हो गए आज तक शायरी की शीन नहीं सीख सका हूं। आपके यहां भी सीखने आया हूं। जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। खालिद नैयर। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। आदाब। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। मेरा ताल्लुक, आइए बस थोड़ी सी देर तवज्जो चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक जामिया से है और अभी लॉकडाउन से पहले जो पुलिस ने हैवानियत जामिया में की थी, लाइब्रेरी में मेरी 2 बेटियां भी पढ़ रही थी, दोनों ज़ख्मी हुई। और मेरी बड़ी बेटी वो है कि जो आपने NDTV पर देखा होगा, एक बच्ची को सीढ़ियों से पीछे बस्ती में उतारा गया था, वो मेरी बड़ी बेटी थी आसिया। वो फिर 3 दिन तक NDTV पर आती रही। दोनों बेटियां, मेरी 3 बेटियां जामिया में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने तीनों को कहा कि बेटे तुम्हारा बाप कभी डरा नहीं है, आपको डरना नहीं है। पूरे जितने दिन एहतजाज रहा शाहीन बाग का, मेरी बेटियां मुस्तकिल उसमें शरीक रहीं। हमें अपने बच्चों को हौसला देना है, डरना नहीं है। 3 महीने के जब हम अपनी माँ के पेट में थे तो फैसला अल्लाह ने कर दिया था, कितनी इज्जत, कितनी जिल्लत, कितना रिस्क, कहां से, कब, कैसे और कैसे मौत आएगी, कब आएगी, किसके जरिए आएगी। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। आहा, भाई मूड बना दीजिए। बाजारी औरतों ने ये कहा कि जो शाहीन बाग में औरतें थीं वो 500-500 रुपए लेकर बैठी थी। उनमें ऐसी करोड़पति औरतें थी जिनके 50-50 एम्प्लॉइज हैं उनके फैक्ट्री में, वो सारी रात वहां बैठती थी सर्दियों में। हमारी माओं में है आयशा भी, ज़हरा भी। मुलाजा फरमाए। हमारी माओं में है आयशा भी, ज़हरा भी। जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। हमारा खून है
एक रोज रंग लाएगा। खालिद चाउस भाई, खालिद नैयर भाई, जुनैद, हमारे मुख्तार भाई ने बताया कि कई सौ वो लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई शायर नहीं था। अच्छा। तो बहरहाल मुझे खुशी हुई। कभी मुशायरा जिंदगी का नाम है, मैं आपका मूड बनाऊंगा तब वो गजल पढ़ूंगा जो मुझे पढ़नी है। कब हमारी माओं में है आयशा भी ज़हरा भी, जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। भाई शेर सुनिए बगैर किसी हवाले के, शफीक भाई। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, मूड है ना आप लोगों का। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। अच्छा लगा? और बताइए आपको कैसा लगा, अच्छे से बताइएगा मुझे। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। बिरादर अजीज जाहिद नैयर को मैंने, इनसे मेरा ताल्लुक 30-35 साल पुराना है। आज पहली बार उन्होंने सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी। और हामिद तो खैर माशाल्लाह जादूगर हैं, अल्लाह इन सब लोगों को सलामत रखे, इसलिए कि ये हमारे कल का मुस्तकबिल हैं। हमारे छोटे उम्र में छोटे हैं, इल्म में ये सब लोग बड़े हैं। लता हया साहब बैठी हैं, हमारी दूसरी सभा बैठी हैं, सब लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं मक्ता पढ़ के फिर अपने गज़ल के मूड में आ रहा हूँ। ज़मी तो पहले ही हम पर थी तंग ए माजिद, ज़मी तो पहले ही हम पर थी तंग ए माजिद, कहाँ तक और हमें आसमां सताएगा। कहाँ तक और ज़मी तो पहले ही हम पर थी तंग ए माजिद, कहाँ तक और हमें आसमां सताएगा। आदाब। कई फरमाइशें हैं, मेरे दोस्तों ने बहुत सारी फरमाइशें की। एक गज़ल मैं दिल से सुनाना चाहता हूँ, आप उसे दिल से सुनेंगे तो मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। मायूसी कुफ्र है हमारे मज़हब में, और एक बात कहकर आपका एक ग़ुलाम, आपका एक खादिम जा रहा है। 50 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, उसके बाद यहूदी आज जिंदा हो गए, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। ये बात अलग कि वो दुनिया में कत्लेआम कर रहे हैं, वो उनका एक किरदार है। अइम्मा, सहाबाए कराम, औलियाए कराम ने जितनी कुर्बानियाँ दी, उसका 1000वां हिस्सा भी हम नहीं दे रहे हैं, और हम घबरा रहे हैं। घबराना नहीं। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, पूरा मूड बनाइएगा मेरा। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का। आदाब। मेरे ईमान वाले भाइयों, शिकायत करना ख़त्म कीजिएगा। नुस्खा बता रहा हूँ आपको ये हंसी मुबारक। पूरी दुनिया आप पर हंस रही है, आप यहाँ हंस रहे हैं। पूरी दुनिया आप पर हंस रही है, आप यहाँ ठट्टे मार रहे हैं। पूरी दुनिया आप पर। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। इकबाल। सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। एक एक शेर में तारीख दिखाता है। कामयाब, सुनिए मतलब,
कामयाब करती है फैसलों की मजबूती। मुलाजा फरमा, कामयाब करती है फैसलों की मजबूती। दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का। दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का। स्पेन, तारिक बिन ज़ियाद। कामयाब करती है फैसलों की मजबूती। दिल में हौसला रखिए कश्तियां जलाने का। पेश करता हूं आदाब। अभी जिक्र हुआ शेर मैसूर का, जिक्र हुआ। अजीब व गरीब अल्लाह ने शख्सियत बनाई। सभी अहबाब ने शेर पढ़े। जब टीपू अलैहिर्रहमा फाते हुए तो उनकी अम्मा को किसी ने पैगाम दिया कि आपका बेटा फाते हो गया, यानी जीत गया। तो अम्मा ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा, अम्मी जान आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका बेटा फाते हो के आ रहा है? कहने लगे वो तो मुझे मालूम था फाते हो के आएगा। उसने कहा क्यों? कहने लगे कभी टीपू की माँ ने टीपू को बगैर वजू दूध नहीं पिलाया। ये थे हमारे अकाबिर। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का दोस्तों, शहादत के हम अज़ल से आदी हैं। दोस्तों शहादत के हम अज़ल से आदी हैं। मशग़ला हमारा है हक़ पे सर कटाने का। मशग़ला दोस्तों शहादत के हम अज़ल से आदी हैं। मशग़ला हमारा है हक़ पे सर कटाने का। मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए मैंने किसी को बुरा नहीं कहा, सिर्फ अपने दामन में, अपने आईने में देखा, अपनी तारीख अपने बच्चों तक पहुंचाई। शेर पेश करता हूं। देखिए साहब, मोदी भाई आपके यहाँ पुनर्जन्म है, दूसरा जन्म होता है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म नहीं है। उसकी सूरत यह है कि हम आखिरत में दोबारा उठाए जाएंगे। सवाल होगा, हाथ से सवाल होगा क्या किया, कान से सवाल होगा क्या सुना, आँख से सवाल होगा क्या क्या देखा, ज़बान से सवाल होगा क्या बोला, और माजिद से सवाल होगा कि मैंने तुझे शेर कहने की सलाहियत दी थी, तूने लोगों को गुमराह किया कि मेरा पैगाम दिया। मुझे वहाँ जवाब देना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मर के भाई मूड दिल से ले जाइए ये शेर मेरा साथ। मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं। पहुंचिए वहां तक। मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं। मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं। ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। अच्छा शेर लगा तो जरा सब बता दीजिएगा, मुझे भी लग जाए। मर के भी नहीं मरते हम जगह बदलते हैं। ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। क्या अच्छे लोग मिले हैं। हम लोग तादाद वाले नहीं हैं, जज्बे वाले लोग हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ये एक एक आदमी कई कई सौ पर भारी है। मेरे अजीज़ सिद्दीकी औरंगाबाद से आए हैं मेरी मोहब्बत में। हमारे एक और अजीज़ जुनैद, उन्होंने इनको भेजा है। कल आज़ाद कॉलेज है ना, आज़ाद कॉलेज में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। इंशाल्लाह आपके भाई का एक लेक्चर है 5000 बच्चों के दरमियान सेल्फ असेसमेंट पर। दुआ करें मैं सलीके से 5000 बच्चों और असातिज़ा के दरमियान बात कर सकूं।
सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। आका की एक हदीस है, शेर पेश करता हूं। तुम हदीसो कुरान में राह खैर की ढूंढो, मुलाहिजा फरमा, तुम हदीसो कुरान में राह खैर की ढूंढो। खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का, खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। वक्त काफी हो गया, आप ये बताइए गजल आपको कैसी लगी। एक आध अच्छा शेर लगा हो तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। बहुत सारी फरमाइशें हैं, एक पूरी दुनिया में मेरी एक गजल पहचान बनी। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मैं उसके कुछ शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूं। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सुनना चाहते हैं तो जरा बता दीजिएगा। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, मुलाहिजा फरमाए। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। मेरा ये शेर जो पूरी दुनिया में मेरी पहचान बना, आप सबकी दुआओं से आपके इस भाई पर एक मेरठ यूनिवर्सिटी में पीएचडी हुई है, मुझ पर और एक दूसरे मुल्क में पीएचडी हुई है। लंदन में एक पीएचडी हुई है 50 साल के मशहूर शेर, उसमें जो उसने सबसे पहला शेर रखा वो ये था, आपकी दुआएं मेरी तो कोई औकात नहीं। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आखिरी शेर, अल्लाह अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आखिरी शेर आपके दिलों पर लिख कर जा रहा हूं, अगर आपको याद रहे तो आखिरत में मेरे काम आएंगे, आप मेरे गवाह बनेंगे। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने
तिजारत मेरा ईमान नहीं है। अच्छा, 2-3 शेर मैं गोल कर गया था, लेकिन अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे, इन्होंने याद दिलाए। 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन। भाई खालिद नैयर, आप और मुंतजिमीन की तरफ से ये मैं आप सबके पापा की नजर करना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमा। 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन, 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी हैं रोशन। माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। माजिद है मेरा शेर, मेरे अहद की तस्वीर, माजिद है मेरा शेर, मेरे अहद की तस्वीर। गालिब की गजल मीर का दीवान नहीं है, गालिब की गजल मीर का दीवान नहीं है। मुझे तालियों से रुखसत कीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे। अब तो जाते हैं, मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मेरी साथ नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।